सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जहां हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को 4.5 वर्ष हो चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए गए हैं कि अब गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए, कहीं भी गड्ढा युक्त सड़कें ना हो। ये जब सरकार आई थी तब भी यही आदेश दिए गए थे, ऐलान किया गया था, लेकिन 4.5 वर्ष गुजर जाने के बाद भी अभी गड्ढा युक्त ही सड़कें हैं। लेकिन अब सख्ती से आदेश दे दिए गए हैं, सभी अधिकारियों को बोल दिया गया है और एक समय निर्धारित भी कर दिया गया है कि उस समय की सीमा में सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो। अब गड्ढा मुक्त सड़कें होना बहुत जरूरी है, कहीं भी गड्ढे सड़कों में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो उसी को लेकर के सभी अधिकारी अलर्ट हो चुके हैं और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए आज एक बैठक का भी आयोजन किया गया। मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जैसे ही बरसात होती है, बरसात में सड़कों पर पानी भर जाता है और गड्ढे होने की वजह से बहुत से हादसे होते होते बच जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अब सड़कें बनाने का आदेश दिया है और अधिकारी अलर्ट भी हो चुके हैं और अधिकारी बनाने के लिए बैठक भी कर रहे हैं, तो जिस तरीके से अभी तक सड़कें बनी, बीच बीच में बनी भी हैं, तो ऐसा मटेरियल लगाया गया कि कुछ समय बाद ही सड़कें टूट भी गई हैं। लेकिन अब मैं इस बार मेरदर्शन परिवार की ओर से और सभी जनता की ओर से यही अपील करना चाहूंगी कि इस बार जो सड़कें बने तो मटेरियल थोड़ा अच्छा हो, ताकि सड़कें काफी समय तक चलें। क्योंकि जब भी बरसात होती है, सड़कों पर पानी भरता है, आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर के बार बार नगर निगम की ओर उंगली उठती है। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कालिम सिद्दीकी व उनके 3 मौलानाओं का संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने को लेकर उलमाओं का जनसैलाब पहुंचा एसएसपी कार्यालय, जल्द से जल्द ढूंढने की लगाई गुहार। एसएसपी ने सुरक्षा एजेंसी द्वारा जांच कराने का दिया आश्वासन। मेरठ में गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर नगर निगम में बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, महापौर आदि रहे मौजूद। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात हुई दंपति की हत्या का ब्रह्मपुरी पुलिस व सर्विस लाइन टीम ने 24 घंटे में किया खुलासा। आरोपी को हथियार सहित किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने दी जानकारी। ब्रह्मपुरी थाना व टीपी नगर थाना पुलिस की लापरवाही आई सामने। 14 तारीख से लापता युवक के परिवारजन काट रहे थाने के चक्कर, नहीं की गई कोई भी सुनवाई। 6 दिन बाद लापता युवक की शिनाख्त हुई। मोर्चरी के लावारिस शव में परिवारजन व क्षेत्रवासियों ने जमकर एसएसपी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी पहुंची मेरठ, सर्किट हाउस में की महिलाओं की जन सुनवाई। 45 महिलाओं की समस्या का तुरंत किया निस्तारण। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू 29 तारीख की रैली का जायजा लेने पहुंचे मेरठ। बाईपास पर कांग्रेसियों ने किया स्वागत, जिसमें महानगर प्रभारी प्रदेश सचिव नासिम खान, जिला प्रभारी अजीत डोला, महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी, प्रदेश महासचिव मुनिंदर सूद वाल्मीकि, अखिल कौशिक आदि रहे मौजूद। जिला अस्पताल व मेडिकल अस्पताल लगातार अपनी हरकतों को लेकर है सुर्खियों में। स्वास्थ्य विभाग में आशा के पद पर कार्यरत सोनिया ने अस्पताल के गार्ड राजू व नर्स कल्पना पर लगाए बदतमीजी करने के आरोप। पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी को कार्रवाई करने के लिए सौंपा ज्ञापन। निस्वार्थ वेलफेयर सेवा फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा पल्लवपुरम
कुष्ठ आश्रम में महिलाओं और बेटियों को बांटे गए वस्त्र। संस्था की अध्यक्षा रेखा सिंह ने दी जानकारी। जिला संबल नरौली कस्बा ग्राम पंचायत औरंगापुर स्लेटा में खेत में काम कर रहे किसान की सांप के काटने से मौत। परिवार में छाया मातम। मौके पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। अब खबरें विस्तार से। मशहूर मौलाना इस्लामिक कालिम सिद्दीकी कल अपने 3 मौलानाओं के साथ मेरठ किसी फंक्शन में पहुंचे थे। व्हाइट गाड़ी में वो पहुंचे थे, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद जैसे ही वो अपने क्षेत्र जाने के लिए वापस निकले, संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए, जिसको लेकर के रात ही सभी उल्मा निसाड़ी गेट थाने पहुंचे और जमकर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि अचानक से किस तरीके से पूरी गाड़ी सहित मौलाना और जो साथ में 3 मौलाना थे सभी गायब हो चुके हैं। उनको जल्द से जल्द उनका पता लगाया जाए। सुबह होते होते सभी उल्मा एसएसपी कार्यालय पहुंचे। वहां पर भी सभी ने एसएसपी से बात की और जल्द से जल्द कालिम मौलाना को ढूंढना और उनके साथ जो 3 और मौलाना थे उन सबको ढूंढने के लिए जल्द से जल्द अपील की और कहा कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि आजकल वैसे ही बहुत ज्यादा आतंक फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनको ढूंढने का प्रयास किया जाए। सभी उल्मा साथ साथ जिलाधिकारी कार्यालय भी पहुंचे। वहां पहुंचकर जिलाधिकारी से बात की और कहा कि कालिम मौलाना अपने 3 मौलानाओं के साथ फंक्शन में आए थे और फंक्शन से निकले लेकिन अपने घर नहीं पहुंचे। रास्ते में ऐसी क्या घटना हुई जो पूरी गाड़ी गायब हो गई। अभी छुट्टी नहीं है, अभी अरेस्ट भी नहीं है। एसएसपी साहब से कल वो किसी मदरसे के जलसे में या दावत में यहाँ पर आए थे। वहाँ से रात को कल शाम को तकरीबन 9 बजे रात को दावत से निकलने के बाद उनको तू तो पीछे हो जाए यार। क्या मामला है? मुजफ्फरनगर पुलिस में एक बहुत बड़ी संस्था है। हमारे यहाँ मेरठ के अंदर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम हजरत मौलाना कलीम साहब, जिनका ताल्लुक फलस से है और वो बहुत बड़ा मदरसा चला रहे हैं, वो यहाँ मेरठ के अंदर एक दावत के अंदर तशरीफ लाए थे और दावत से जब वापस लौट रहे थे रात को 9 बजे के करीब, तो उसके बाद वो फुलत नहीं पहुँचे। जब फुलत नहीं पहुँचे तो लोगों को तशवीश हुई कि वो बीच में कहाँ गए हैं। तो इसके बारे में इस सिलसिले के अंदर हम लोग आज तमाम शहर के तमाम जिम्मेदार हजरात, इसमें कारी शफीक साहब भी मौजूद हैं, कारी अनवर साहब भी मौजूद हैं, शिराज साहब मौजूद हैं और दीगर एडवोकेट्स वगैरह सब मौजूद हैं। हम लोगों ने कप्तान साहब से इस बात की दरख्वास्त की है कि वो इस बात का पता लगा के हमको बताएं कि वो हज़रत मौलाना को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है, या उनको जो भी है सही बात का पता लगाया जाए। तो जानकारियाँ मिल रही हैं कि एटीएफ द्वारा उन्हें पूछताछ। हाँ, कप्तान साहब ने इस बात का शक जाहिर किया है कि एटीएफ वगैरह के अंदर उनको रखा गया है और उन्होंने हमको इस बात का भी यकीन दिलाया है कि उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार को 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर के जगह जगह पर विधायकों द्वारा अपने अभी तक किए गई उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। वहीं पर मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से प्रदेश में गड्ढा युक्त सड़कें अभी तक हैं, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार आदेश दे दिए हैं और सख्ती से आदेश दिए हैं कि प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए, जिसको लेकर के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। और आज नगर निगम में एक बैठक की गई, जिसमें गड्ढा मुक्त सड़कों को हटाने के लिए, जिस तरीके से गड्ढा मुक्त सड़कें हैं उनको गड्ढा हटाने के लिए बजट तैयार किया गया, जिस बैठक में जिलाधिकारी, महापौर और नगर निगम अधिकारी भी मौजूद रहे। डिवाइडर के साथ एक एस्टिमेट बना के देखो कि कितना बैठ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ट्रक्स ही चलेंगे, ठीक है, तो कितना प्रॉब्लम अभी मैंने आपको 2 दिन पहले खबरों में दिखाया था कि सोमवार देर रात एक दंपत्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई और छोटे बच्चों ने बयान दिया कि घर में आने वाले मामूजान ने ही माता और पिता का कत्ल किया है, जिसको लेकर के थाना ब्रह्मपुरी और सर्विस लाइन टीम ने सतर्कता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर
कातिल को पकड़ लिया, साथ साथ उसके पास से हथियार भी बरामद हुए। मैं आपको बताती चलूं पूरी घटना क्या है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में घर में मुंह बोले मामा ने आकर जीजा और बहन की गला रेत कर हत्या कर दी। छोटे छोटे 4 बच्चे थे, उन्होंने बयान दिया पुलिस को। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ा और साथ में हथियार भी बरामद किया, जिससे उनको मारा गया था। बताया जा रहा है कि आज एसपी सिटी ने जानकारी दी कि वो जो व्यक्ति था वो गलत प्रवृत्ति का था, आतिशबाजी का काम करता था, उनके घर आना जाना था और उसी का उसने फायदा उठाते हुए महिला पर गलत नजर रखते हुए महिला का कत्ल किया और उसके पति का भी कत्ल कर दिया। असर आया तो है, कुछ आया तो सर एक सामने रखिए। एक मिनट भैया। यार सिंधु भैया देखिए, मैं पहले घटनाक्रम आपको बता दूं। ये आपको जानकारी होगी, बहुत ही जघन्य एक दोहरा हत्याकांड हुआ है, जिसमें एक दंपत्ति थे। पति का नाम आबाद, पत्नी का नाम जाविदा और इनके 4 छोटे बच्चे इनके साथ रहते थे। तो इस दंपत्ति को एक व्यक्ति के द्वारा गर्दन पर, गले पर और पेट पर चोट पहुंचाकर धारदार हथियार से इनकी हत्या कारित कर दी गई थी और ये बहुत ही ग्रुसम मर्डर था। इसमें पुलिस के पास में केवल इस व्यक्ति का नाम था जो उस परिवार में आता जाता था, और चूंकि बहुत छोटे बच्चे थे तो उनको जानकारी नहीं थी इसके बारे में कि वो व्यक्ति कौन है। वो उसको जो है कभी मामू या कभी अपना जो है पिता का भतीजा वो समझते थे। इसमें पुलिस में हमारे पास काफ़ी चैलेंज थी। इसमें सर्विलांस की मदद लेते हुए इस व्यक्ति को ट्रेस किया गया है और 24 घंटे के भीतर इसका जो है पता लगाया गया कि ये व्यक्ति कौन था, और साथ ही साथ इसके ऊपर फिर इसको गिरफ्तार करके इससे आला कत्ल की बरामदगी करी गई है। हत्या में प्रयुक्त कपड़े जो उसने छुपा दिए थे वो भी इसकी निशानदेही पे बरामद हुए हैं। जहां तक अभी तक की विवेचना से जानकारी आई है, जो हत्या का मोटिव आप जानना चाह रहे हैं, ये व्यक्ति एक चरित्रहीन किस्म का व्यक्ति है और ये शादी बारात में आतिशबाजी का काम ये करता है। इसी तरह के किसी कार्यक्रम के दौरान इसकी मुलाकात इस महिला से हुई थी जिसका नाम जाविदा है। ये एक व्यक्ति आबाद नाम के व्यक्ति की दूसरी पत्नी थी। पहले पत्नी से उसके 7 संतानें, सभी शादीशुदा हैं और इस शादी के बाद इसके 3-4 बच्चे हुए थे। इसने उससे घनिष्ठता बढ़ाई और घनिष्ठता बढ़ाने के बाद में यदा कदा उनके साथ बैठ के खाने पीने लगा, उनके ऊपर खर्चा करने लगा और इसी घटनाक्रम में वो ये समझने लगा कि इस परिवार पर, इस महिला पर इसका जो अधिकार है। उसी में किसी प्रकार की खलल पड़ने पर, पति के द्वारा आपत्ति होने पर इसने इस महिला की हत्या कर दी है। घर में चूंकि आता जाता था, उनके साथ खाता पीता था तो उनको शक नहीं हुआ। कल रात्रि ये बहुत प्री प्लान्ड होकर के आया था, क्योंकि हमेशा जब ये आता था वहाँ पे तो मोटरसाइकिल लेकर आता था, लेकिन कल इसने अपनी मोटरसाइकिल दूर खड़ी करी है, जो कि हमें बाद में सीसीटीवी के माध्यम से पता चला है। और ये उसके बाद वहाँ से भागा है। भागने के बाद में कहाँ गया, कहाँ उसने कपड़े छुपाए, इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने खुलासा इस विवेचना में किया है। जल्दी जल्दी इसमें जो और तथ्य हैं उनका समावेश करते हुए विवेचना को जो है उसके रियल फाइंडिंग तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई। मैं आपको बताती चलूं, 14 तारीख को एक युवक अपने घर से लापता हुआ था। उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए उसके परिजन कभी ब्रह्मपुरी थाना और कभी टीपी नगर थाना चक्कर काटते रहे, लेकिन उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। अभी 5-6 दिन बाद, जब काफी दिन हो चुके और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो लावारिस शवों में से उस व्यक्ति का शव पता चला कि वो व्यक्ति लावारिस लाशों में था। परिवारजनों में काफी गुस्सा फूटा हुआ है, जिसको लेकर के सभी परिवारजन क्षेत्रवासियों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और उनका कहना है कि यदि पुलिस द्वारा समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद आज वो व्यक्ति जिंदा होता। उस व्यक्ति की रेलवे ट्रैक पर रेल से कटने से मृत्यु हुई, लेकिन किस कारण से मृत्यु हुई, यदि पुलिस चाहती तो व्यक्ति को समय रहते ढूंढ सकती थी, लेकिन कभी ब्रह्मपुरी थाना और कभी टीपी नगर थाने के बीच में चक्कर काटते काटते आज परिजनों ने अपने युवक को खो दिया। एसपी सिटी ने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो उचित कार्रवाई होगी वो करके न्याय भी दिया जाएगा।
कोई और मामला है? नितिन कुमार है। मेरा भाई है, 14 तारीख की रात को गायब हो गया था। 14 तारीख की रात को गायब होने के बाद हमने 16 तारीख में ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट के लिए गए। उन्होंने हमें मना कर दिया, उनका ये टीपी नगर का केस है। टीपी नगर वालों ने ये कह दी 16 तारीख को कि ब्रह्मपुरी का केस है। हम एक दिन इसी में मिस रहे हैं। 17 तारीख में हम फिर ब्रह्मपुरी थाने गए। ब्रह्मपुरी थाने वालों ने हमसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। लेने के बाद ये कहा कि हम कार्रवाई करते हैं। ब्रह्मपुरी थाने से शाम को राजेश कुमार दरोगा जो हैं वो वर्धमान कंपनी में गए रात को। वहाँ पे देखिए, ये जो अभी तक मेरी जानकारी में आया है, मैंने फेस टू फेस अभी बात नहीं करी उनसे, लेकिन जो मेरी जानकारी में आया वो ये है कि 14 तारीख को ये व्यक्ति जो कि कहीं पास में मजदूरी करता था करके, वो गुम हुआ था। 15 तारीख को इसकी गुमशुदगी जब लिखाई गई थाने पे, उससे पूर्व भी संभवतः जो है ट्रेन से कट के इसकी मृत्यु हो गई है, जैसा कि बाद में अब जानकारी में आया है। पुलिस के परिजनों का आरोप यह है कि पुलिस ने जो है इस व्यक्ति की मृत्यु की सूचना इसी घर पर नहीं दी। मेरा इसमें बिल्कुल स्पष्ट व्यू ये है कि उस व्यक्ति की पहचान ही नहीं हुई थी जो व्यक्ति ट्रेन से कटा था। जो नियमतः 72 घंटे तक ऐसी बॉडी को रखा जाता है पोस्टमार्टम के बाद में पहचान के लिए, वो रखा गया, सारे नियमों का पालन किया गया। गुमशुदगी की जांच में यदि अगर किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई उसको मैं देखूंगा। अगर ऐसी प्रतीत होता है कि गुमशुदगी की जांच में लापरवाही बरती गई तो निश्चित रूप से उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।